Good evening, my dear students. Welcome back. Today we are discussing about the very good concept of the assertion region for solving the questions because आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जैसे नीट में मैंने देखा कि कुछ बच्चों का assertion रीजन की वजह से 360 मार्क्स स्कोर नहीं हो रहा, या वो बच्चे 350 पर ही रुक जा रहे हैं या 340 पर रुक गए। बोले सर क्या हुआ, बताया असर्शन रीजन सर गलत हो गया। ठीक है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक आज बता रहा हूं असर्शन रीजन को सॉल्व करने की। प्लीज फॉलो दिस वीडियो फॉर सॉल्विंग द असर्शन रीजन इन अ मिनट्स। नाउ असर्शन रीजन ट्रिक्स के बारे में बात करें तो बेटा हमें यहां पर सबसे पहले ये चीज याद रखनी है कि हमारे किसी भी असर्शन रीजन में, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे बायो में हो, वो चार ही ऑप्शन बनते हैं। पहला ऑप्शन है असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, या असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट होंगे। और पहला ऑप्शन हमें ये देखना है कि रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्या रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा जो हमें यहां पर ध्यान रखना है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जो रीजन है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन या तो होगा या तो नहीं होगा। तीसरी चीज ये है असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट। ये चार स्टेटमेंट्स दिए हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल ये हमने क्वेश्चन दे रखा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कि असर्शन। अब यहां पर हमें सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप रीड द स्टेटमेंट। हर एक क्वेश्चंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, सभी में ये ट्रिक बहुत अच्छी काम करने वाली है एंड यू कैन स्कोर फुल मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, असर्शन को रीड करना है। सबसे पहले क्या करना है, रीड द असर्शन, क्लियर है। एंड देन आपने क्या करना है, रीड द रीजन। उसके बाद सबसे पहले आपने रीजन को रीड करना है। जब आपने ये दोनों काम कर लिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि असर्शन का स्टेटमेंट सही है और रीजन का स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दो चीज। अब अगर दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तो आपने बस ये जाना है आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, अब अगर आपका असर्शन गलत है और रीजन क्या है, रॉन्ग है, तो आप तुरंत जान जाओगे हमारा इन दोनों में से ऑप्शन होगा। क्लियर, आपकी एक प्रॉब्लम हो गई। तो आपने सबसे पहले क्या है, सबसे पहले देखना है तीसरे नंबर पे ये जो पहले ऑप्शंस हैं दो, या तो ये ऑप्शन है या तो ये ऑप्शन है। अब जैसे एग्जांपल मैंने कहा असर्शन, पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया मेड अप ऑफ स्पेशल इलेक्ट्राइल टिश्यू। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, कोई भी इसमें इफ बट की बात नहीं है। तो मतलब क्या है, रीड द असर्शन, असर्शन रीड कर लिया। अब हमने क्या किया, रीजन रीड किया। द एनलार्जमेंट या सॉरी द एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमने पहले असर्शन लिख लिया, हमने दोबारा से रीजन देख लिया। मतलब हमारा जो आंसर है या तो ये होगा या तो ये होगा। क्लियर है, हमारे ये दोनों आंसर टोटली क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हमने यहां पर क्या यूज करना है, बिकॉज। क्या करना है, बिकॉज। जब हमने तीसरे स्टेप में बिकॉज देखा तो हमने क्या लगाया, द पेनिस इज मेड external genitalia made up of special erectile tissue because the enlarged end of penis is covered by loose fold of skin। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मतलब ये because की अगर हम लोग बात करें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी यहां पर गलत है। तो हमने अब ये देखना है, assertion is correct, reason is correct, दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन ये जो assertion है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं है। तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो आपने यहां पर तीन स्टेप्स में बिल्कुल असर्शन रीजन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड द स्टेप। पहले आपने इन ऑप्शंस को कम करना है, कंप्रेस करना है। तो कंप्रेस करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है,
assertion को रीड करना है और रीजन को रीड करना है। अगर assertion और रीजन दोनों करेक्ट हैं तो आपने तीसरा स्टेप क्या लगाना है, बिकॉज। तो अगर assertion और रीजन दोनों करेक्ट है तो आपके पास ऑप्शन क्या बचे, दो ही तो बचे, बाकी ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। अब आपको इन दोनों ऑप्शन में से चूज करना है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, लगाओगे बिकॉज। और बिकॉज के आगे अगर आपने देखा कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो आप आंख बंद करके ये वाला ऑप्शन कर सकते हो। अगर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आप चुपचाप ये ऑप्शन क्लियरली टिक कर सकते हो। तो दैट इज वेरी गुड मेथड फॉर क्लियर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द असर्शन रीजन। बेटा ये केवल 3 स्टेप आपको ध्यान में रखने हैं असर्शन एंड रीजन को सॉल्व करने के लिए। कभी भी लाइफ में आपका कोई भी असर्शन रीजन गलत नहीं हो सकता है, और बिल्कुल इसको आप फॉलो करिए। हर एक सब्जेक्ट में आपके लिए ये कॉन्सेप्ट्स क्या होगा, फॉलो होगा। सबसे पहले हमें इन जो 4 स्टेप्स हैं इनको क्या करना है, कंप्रेस करना है। कंप्रेस कैसे करेंगे, मैंने आपको बार-बार आंसर बताया। सबसे पहले रीड द असर्शन, रीड द रीजन। पहला स्टेप असर्शन अच्छे से पढ़ेंगे, देन रीजन पढ़ेंगे, और तुरंत तीसरे स्टेप में आप रीजन के आगे क्या लगा देंगे, असर्शन के आगे क्या लगा देंगे, बिकॉज वर्ड लगा देंगे। और अगर बिकॉज में स्टेटमेंट सही आ रहा है तो वो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है, और अगर नहीं आ रहा है तो वो उसका जो है गलत रिप्रेजेंटेशन है, तो आप उसमें बी ऑप्शन लगा देंगे। चौथा स्टेप आपको यहां पर देखना है, असर्शन करेक्ट है तो करेक्ट पता ही चल जाएगा, और स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आप आसानी से ये लगा सकते हो। अब अगर आपका असर्शन रॉन्ग है और स्टेटमेंट जो है, रीजन जो है वो सही है, तो आप डी ऑप्शन लगा सकते हो। दैट इज वेरी इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व द असर्शन रीजन। कभी भी गलत नहीं होगे, और मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि एग्जाम का टाइम है। प्लीज फॉलो दिस वीडियो फॉर सॉल्विंग द असर्शन एंड रीजन फॉर achieving the 100% marks. Goodbye, see you again in next video. Have a nice day. Good day beta.